तुम दोनों बेवजह अपना खून क्यों जला रहे हो? सुना है नई प्रतियोगिता निकली है जिसमें लिखना है कहानी। तू बता क्या लिखेगी तू? रूपा ने चिड़िया की तरह चहकते हुए सरिता से फोन पर बात करते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, मन नहीं है मेरा कुछ भी लिखने का, तू लिख लेना। इतना कहकर सरिता ने फोन काट दिया और सोचने लगी, आई बड़ी मुझसे पूछ रही थी, अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाता तो कुछ जोड़कर लिख देती और इनाम खुद ले जाती। 3 बार से जीतती आ रही है यही प्रतियोगिता। मैं भी पागल हूँ जो सब बता देती हूँ, लेकिन अब की बार नहीं चलने दूंगी इसकी। यह सोच ही रही थी कि तभी उसका 10 साल का बेटा रोते हुए आया और बोला, मम्मी आप मुझे वो गियर वाली साइकिल क्यों नहीं खरीद देती? वैभव अपनी साइकिल मुझे नहीं देता है और बात बात पर मुझे चिढ़ाता भी रहता है। आगे आगे नचाता है मुझे। बहुत जलन होती है मुझे उससे। अगर मेरे पास भी गियर वाली साइकिल होती तो मैं उससे बात भी नहीं करता। कोई बात नहीं बेटा, आज पापा को आने दे, तब बात करेंगे, फिलहाल तू कूल हो जा, सरिता ने दिलासा देते हुए अपने बेटे को समझाया। शाम हो चुकी थी, दफ्तर से पतिदेव भी आ चुके थे। सरिता ने पति के आते ही पानी पिलाया और हाथ से बैग लेकर रूम में चली गई। पतिदेव आंखें मूंदकर सोफे पर आराम से शरीर फैला चुके थे। सरिता ने आकर पूछा, सब ठीक ठाक रहा ना आज? उदास से क्यों लग रहे हो, क्या बात है? ऑफिस से कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं, बस प्राइवेट नौकरी में कब तलवार लटक जाए कह नहीं सकते हैं। सारे सगे संबंधी भर दिए हैं कंपनी में। लग रहा है कुछ काम ही नहीं करते हैं वे, दिन भर पॉलिटिक्स और ऑर्डर देते रहते हैं। मैं तो गधा बन गया हूँ। इतना काम करता रहता हूँ, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो दूसरों की ज़्यादा बढ़ती है। हर कंपनी में यही राग है, कहाँ जाए समझ ही नहीं आता। यह सब सुनकर सरिता की छाती पर सांप लौटने लगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ सब ठीक ठाक है ना आजकल कहानियाँ नहीं लिख रही हो तुम, क्या बात है? चलिए बाद में बात करते हैं, पहले खाने लगा देती हूँ आपके लिए, सरिता ने बात काटते हुए कहा। किचन में जाकर सरिता सोचने लगी कि यहाँ तो मैं ही जल रही थी, लेकिन यह दोनों में भी सांपों का जखीरा लेके बैठे हैं। भगवान, सब लोग सीधे सीधे क्यों नहीं चलते हैं, क्यों परेशान करते रहते हैं? वो सोच ही रही थी कि सासू माँ वृंदावन की यात्रा से वापस आ गई। शाम को सभी लोग खाना खाकर माँ जी के कमरे में उनको घेर कर बैठ गए। सभी घर के सभी लोगों का रूटीन था कि रोज 1 घंटे सरिता, उनका बेटा और पति माँ जी के साथ उनके कमरे में चादर बिछाकर बातें करेंगे रोजाना, जिसमें अपनी बातें, माता जी का अनुभव, बच्चों की परेशानी, सब विषयों पर बात होती थी और हल भी ढूंढे जाते थे। सब लोग कमरे में पहुंच चुके थे। चादर बिछाकर सरिता ने पहले माँ जी से पूछा, यात्रा कैसी रही आपकी माँ जी? अरे बेटा, बहुत आनंददायक रही यात्रा। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन पाकर मन धन्य हो गया। ऐसा स्थान है वृंदावन जहाँ सिर्फ प्रेम ही नियम है। अगर आपके भाव सच्चे हैं नहीं हैं तो लोग भगवान में भी कमी निकालते हैं, अहंकार के अधीन होकर। खैर तुम लोग बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ सब कैसा रहा? 1 महीने कैसे बीते मालूम ही नहीं पड़ा। फिर सरिता ने एक सांस में सबके कलेजे पर सांप लौटने की कहानी सुनाई और पूछा, माँ जी कैसे बचे इस स्थिति से? यह सुनकर माँ जी मुस्कुराई और कहा, अरे तुम लोग सांप नहीं अजगर लेके बैठे हो। यह सब बातें मानसिक तनाव देती है और कुछ नहीं। तुम लोग जिन लोगों की बातों से परेशान हो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तुम लोग खून जला रहे हो। देखो, सारी सृष्टि बनाई भगवान ने, उन्हीं के सब अंश हैं हम। तुम दूसरों को देखते हो तभी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा की ओर सदैव देखो मंदिर में कितने विभिन्न देवी देवता हैं, सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। सब में ईश्वर को देखो और उनके प्रति उत्तर ना दो। ईश्वर से कह दो, आपकी क्या माया है, आपकी ही माया है, आप ही संभालो, और उनके लिए प्रार्थना करो कि भगवान कृपा करे। देखना मन कितना शीतल हो जाएगा। और हाँ, ना अपनी छाती पर सांप लौटने दो और ना दूसरे से ऐसा व्यवहार करो जो व्यवहार हमें खुद के लिए पसंद नहीं। विवेक से कार्य करो बस, और सब प्रभु को अर्पित करते हुए चलो। कभी द्वेष भाव नहीं आएगा और दूसरों की तरक्की को अपनी तरक्की ही समझो। मुस्कुराकर बात करो सबसे बस। अब तीनों की समझ में आने लगा था। अगले दिन सरिता ने रूपा को फोन किया और कहा, बहन तुझे एक बहुत ही अच्छी आइडिया देती हूँ कहानी के लिए, और मैं अब से लिखना बंद कर रही हूँ।
तुझे मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और हाँ, तेरा बुक निकालने का सपना भी पूरा करने में मैं पूरी मदद करूँगी तेरी। यह सब सुनकर रूपा को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। वो रोकर बोली, मुझे माफ़ कर दे सरिता, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं कपटी थी, मेरे मन में चोर था। मैं तेरी कहानी चुराती थी। अब से मैं जब तक स्वयं की कहानी नहीं लिखूंगी तब तक मेरे अंदर से नहीं आएगा। जब तक मेरे अंदर से नहीं आएगा। दोनों तरफ से अश्रुधारा फूट पड़ी थी और हृदय शीतल हो रहे थे। इधर ऑफिस में भी सरिता के पति को जो सबसे ज़्यादा परेशान करता था, उसके लिए सरिता के पति ने 2-4 दिन खूब मेहनत से रिपोर्ट तैयार करके दी और कहा, सर आपके लिए कार्य करके बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है इस रिपोर्ट से आपकी और तरक्की हो जाएगी। ये सुनकर वो सर झेप गए और कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन सरिता के पतिदेव की टेबल पर प्रमोशन लेटर रखा था और सरिता के बेटे ने भी ईर्ष्या करनी छोड़कर साइकिल वाले लड़के की तरफ मुड़कर अभिवादन करना शुरू कर दिया, जिससे उस लड़के ने उसे चिढ़ाना छोड़कर दोस्ती कर ली। और आज दोनों साथ में साइकिल चलाते हैं, क्योंकि अब सबके हृदय पर सांप नहीं प्रेम लौटता है। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से रहते हैं तो हमें दूसरे के प्रति मन में द्वेष भावना नहीं आती है।